लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ है और देश टकटकी लगाए ये इंतजार में है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या बीजेपी की सरकार एक बार फिर आएगी, क्या वाकई बीजेपी 370 सीटों को हासिल कर लेगी जिसका दावा वो लगातार पिछले कुछ दिनों से कर रही है, और क्या एनडीए गठबंधन 400 को पार होगा, या जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, वो इसको पीछे करते हुए अपनी सरकार बनाने में वो कामयाब हो पाएंगे। पूरा देश जानना चाहता है, हम भी जानना चाहते हैं और इंडिया डेली लाइव के दर्शक भी जानना चाहते हैं। तो इन सवालों का जवाब पाने के लिए, हासिल करने के लिए हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे शख्स से बातचीत की जाए जिसकी तरफ पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। हमारे सामने आज बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी सेहत कैसी है? अब ये सेहत ठीक है, बस थोड़ा वेट लॉस काफी हो गया पीछे, वहाँ पे लगभग 1-1.5 महीने में 7 किलो वजन कम हो गया। 1-1.5 महीने में 7 किलो वजन कम हो गया, तो अब आप पहले से बेहतर फील कर पा रहे हैं? दवाई वगैरह? हाँ, दवाई अभी ठीक चल रही है। आपकी पार्टी की सेहत कैसी है ये बताइए? पार्टी बहुत अच्छी है और मुझे इस वक्त आप देखिए, मैं भी जेल में था कुछ समय तक, संजय सिंह भी जेल में थे, मनीष सिसोदिया जी भी जेल में थे, सत्येंद्र जैन भी जेल में थे। उनकी एब्सेंस में जब टॉप के 4 नेता जेल में थे, हमारी 2nd और 3rd रंग की लीडरशिप ने बहुत अच्छा संभाला पार्टी को और सबको एकजुट रखा। मुझे गर्व है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लीडरशिप पे। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट जिस दिन होता है उसके 5 दिनों बाद आप जेल चले जाते हैं, गिरफ्तार। यानी चुनाव किक स्टार्ट हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुई, इंजन ठीक से नहीं हुआ और आप जेल के अंदर हैं, और 50 क्रूशियल दिन आप जेल के अंदर आप रहे, और उसके पीछे आपकी पार्टी, बाकी लोग, आपकी, जैसा आपने कहा कि आपके दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी जेल में थे। फिर आप लौट के आते हैं और आपको बमुश्किल 21-22 दिनों का टाइम मिलता है। 21-22 दिनों में सच पूछे तो आपको 70 दिनों का काम करना है। वो काम आप कैसे कर पा रहे हैं? मुझे लगता है इन्होंने ही काम कर दिया। अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते कि दिल्ली में कितनी सीट जीतोगे, तो मैं आपको कहता 1-2 शायद जीत जाएं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने झूठे केस में चुनाव अनाउंस होने के बाद मुझे गिरफ्तार किया, इसको लेके जनता में इतना गुस्सा है, इतना रोष है कि आप देखना जनता बटन दबा के इसका जवाब देगी। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है आपकी विरोधी पार्टी नहीं बल्कि सच पूछो तो मददगार पार्टी हो गई। उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। सेल्फ गोल कर लिया। तो आप जब अभी आए हैं और आप दिल्ली में भी जनता के बीच में गए, हमने देखा कि आप दूसरे जगहों पर भी प्रचार करने के लिए गए, जनता से क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, जनता से बहुत ही प्यार मिल रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जनता इतना ज्यादा हम लोगों पे विश्वास करती है और प्यार करती है। एक चीज और हमने देखा कि आप जब से आए हैं आपने एक बात लगभग हर जगह कहा है, और वो ये कहा है कि अगले साल प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे और वो रिटायर हो जाएंगे और उनके वारिस के तौर पे अमित शाह जी को अगला बना दिया जाएगा, और योगी आदित्यनाथ की भी सरकार, अगर इनकी सरकार आई तो 2 महीने के अंदर वो भी चले जाएंगे। आप किस बिना पे कह रहे हैं कि मोदी 75 साल के होंगे तो रिटायर हो जाएंगे? ये तो इनकी पार्टी कह रही है, हमने तो कहीं लिखित में रखा ही नहीं। लिखित में नहीं है। अच्छा, कन्वेंशन है। जैसे प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उन्होंने ही रूल बनाया था, और उस रूल की भाई 75 साल में के बाद किसी को, ये अघोषित रूल था। घोषित हो मतलब घोषित रूल था, अनाउंस किया गया था। इनके कई नेताओं के वीडियोज हैं जिसमें अमित शाह जी का अपना वीडियो है 2019 का, जिसमें वो कहते हैं कि 75 साल के बाद किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। तो उसके तहत आडवाणी जी को हटाया गया, मुरली मनोहर जी जोशी जी को हटाया गया, कई नेताओं को हटाया गया। तो जो रूल इन्होंने खुद बनाया था प्रधानमंत्री जी ने, जाहिर तौर पे वो अपने ऊपर तो लागू करेंगे ही। लेकिन उनके पार्टी के नेता हो तो एक के बाद एक अमित शाह जी भी आ गए, राजनाथ सिंह जी भी आ गए। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बाकी सब कह रहे हैं कि वो 75 साल का पूरा टर्म पूरा करेंगे, ये तीसरा। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, और दूसरा बाकी नेताओं ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाएंगे। उसका किसी पार्टी के नेता ने खंडन नहीं किया, तो इसका मतलब योगी जी का जाना तय है। तो आप चाहते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से ना कहें कि मैं तीसरा टर्म पूरा करूंगा, वो क्लियर कर दें, उन्होंने ही रूल बनाया था, वही सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के, तो वो कह दें कि वो रूल मैं अपने ऊपर लागू नहीं करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आपके बारे में आप चाह रहे हैं कि इस बात का जवाब दें कि वो पूरा टर्म पूरा करेंगे, ताकि लोगों को भरोसा हो कि हमारे प्रधानमंत्री इस बार हम जिनको चुन रहे हैं वो मोदी जी ही हैं 2029 तारीख को। ये आप क्लैरिटी चाह रहे हैं कि जनता
ये जाने की वही है, लेकिन वो लगातार आपके प्रति, मतलब आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के प्रति लगातार हमलावर हैं और वो तरह तरह की बातें करते हैं। उसमें से एक चीज जो आपके लिए है खासतौर पे दिल्ली में, वो ये है कि वो कहते हैं कि आपने शराब नीति बनाई और स्कूलों के बाजू में जो है आपने शराब के ठेके और दुकानें खुल गई और जनरेशन नस्ल खराब हो जाएगी। कहीं नहीं खोली थी। रूल है कि स्कूल से इतने मीटर तक कोई दुकान नहीं होगी। एक भी दुकान दिखा दीजिए जो स्कूल के बगल में हो। तो मतलब प्रधानमंत्री जी जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं, झूठे हैं। आप ये देखो, इन्होंने कहा कि दिल्ली में एक शराब घोटाला हो गया जी। पहले बोले केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, थोड़े दिन बाद बोले अभी 10 दिन पहले अदालत में इनका वकील बोला नहीं 1100 करोड़ की ली, फिर बोले नहीं 3000 करोड़ की ली। मैंने 3000 करोड़ की या 1000 करोड़ की या 1100 करोड़ की, वो पैसा गया कहाँ? 500 से ज्यादा रेड मार चुके, वो पैसा कहीं तो मिलता। तुम 3000 करोड़ की बोल रहे हो, 5 करोड़ रुपए तो मिलते कहीं पे, 2 करोड़ रुपए तो मिलते कहीं पे, 1 करोड़ रुपया तो मिलता कहीं पे कैश मिलता, कहीं पे ज्वेलरी मिलती, कहीं पे प्रॉपर्टी मिलती, कहीं खर्चे का हिसाब किताब, कुछ नहीं मिला कहीं भी। तो कल एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया प्रधानमंत्री जी का। उस टीवी चैनल ने पूछा प्रधानमंत्री जी से, भाई केजरीवाल कह रहा है आपके पास ना तो कोई सबूत है ना रिकवरी है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा केजरीवाल अनुभवी चोर है। अनुभवी चोर, इसीलिए केजरीवाल जो है वो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा, इसीलिए उसके खिलाफ कोई। तो पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई रिकवरी नहीं है। इससे बड़ी एडमिशन नहीं हो सकती। तो छोड़ दें प्रधानमंत्री जी, जब सबूत मिलेगा तब पकड़ लें। क्यों हमें अंदर रख रखा है? जब पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री ने कबूल कर लिया कि शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला, तो इसका मतलब झूठे केस में फंसा रखा है हमें। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम गिरफ्तार करने वाले कौन हैं? वही हैं, ईडी उनके अंडर में, सीबीआई उनके अंडर में, वही गिरफ्तार करते हैं। तो मतलब कह रहे हैं कि ये जो एजेंसियां आपको गिरफ्तार या आपके पार्टी के दूसरे नेता, वो पीएमओ से डायरेक्शन लेती हैं। अच्छा, हाँ। इसका मोटो क्या है? क्या चुनाव में उनका आपको मोटो पकड़ के रखना है या किस लिए गिरफ्तारी? उनका मोटो है दो, एक तो क्रश करना आम आदमी पार्टी को। हमारे सारे टॉप के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, अब हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। अब हमारा फ्रीज करने की आप बात करें कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है आम आदमी पार्टी, वो उनके वकील ने कोर्ट में बोला है, कोर्ट में कमिटमेंट दिया है कि चुनाव के बाद इनका बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे। ये उन राजू साहब जो इनके वकील हैं उन्होंने बोला है। हमारा दफ्तर खाली करने की प्रोसीडिंग्स चालू हो गई हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप हमारे 4 नेताओं को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे, 400 नेता पैदा हो जाएंगे इस देश के अंदर। आम आदमी पार्टी को अब खत्म नहीं किया जा सकता। हम करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुकी है आम आदमी पार्टी। आप हमारा एक दफ्तर छीनोगे, 100 दफ्तर दे देगी इस देश की जनता। आप हमारा एक बैंक अकाउंट सील करोगे, 100 बैंक अकाउंट खुलवा देगी इस देश की जनता, करोड़ों रुपए डाल देगी उसमें। आम आदमी पार्टी को क्रश, केजरीवाल को फांसी पे चढ़ा दो, आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होने वाली। तो आप जो बात करें कि आपकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश हो रही है, पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो मामले दर्ज हुए उसमें एक में आम आदमी पार्टी को भी बनाया गया है और आप ये भी कह रहे हैं कि एजेंसीज का इस्तेमाल करके, जैसे आप गए, बेशक आप बाहर आ गए, पार्टी के दूसरे नेता भी गए, उनको भी जमानत मिली, वो भी बाहर आ गए। ऐसे में अगर आपकी पार्टी भी, आपके हिसाब से अगर मैं चलूं, कहें कि गलत आरोपों के तहत अगर पार्टी को दोषी ठहरा दिया जाए, वैसे तो आम आदमी पार्टी की मान्यता भी खत्म हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कुछ इंटेंशन चल रहा है कि पार्टी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऊपर वाला हमारे साथ है। इतने प्रताड़ित करने के बावजूद भी आज अगर हम जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं, ये केवल और केवल ऊपर वाले की कृपा है। मतलब आपको इस बात का अंदेशा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म भी किया जा सकता कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, लेकिन जनता ऐसा होने नहीं देगी। जनता नहीं होने देगी, किसी भी हद तक जाएंगे ये लोग। इतने सालों के बाद एक पार्टी आई है जो ये बात कर रही है, स्कूल बनवा रही है, अस्पताल बनवा रही है, बिजली ठीक कर रही है, बिजली फ्री कर रही है, लोगों को महंगाई से मुक्ति दिला रही है, लोगों के बच्चों को रोजगार दे रही है।
इसमें एक चीज है कि जब विधानसभा चुनाव होते तो दिल्ली की जनता, दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली के वोटर आपको झोली भर भर के वोट देती है। आपके जैसा बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत शायद किसी को मिला नहीं हो। लेकिन जब लोकसभा चुनावों की बारी आती तो आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो क्या केजरीवाल के काम के ऊपर मोदी का नाम हावी हो जाता है क्या? जब सेंट्रल चुनाव आते हैं लोकसभा के तो जनता कहती है भाई आप राष्ट्रीय स्तर पे तो हो ही नहीं, आपको वोट देके क्या फायदा, आपको हम छोटे चुनाव में वोट देंगे। इस बार हम राष्ट्रीय अलायंस का हिस्सा हैं, तो जो हमें वोट देगा वो देश में सरकार बनाने के लिए वोट दे रहा है। इस बार लोग वोट देंगे हमें। तो आप 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीटों पर जीतने की आपको संभावना है? काफी सीटों पे जीतेंगे, अच्छा स्ट्राइक रेट रहेगा। दिल्ली का क्या स्ट्राइक रेट रहेगा ये? दिल्ली में अगर आप मेरे से 2 महीने पहले पूछते, मैं कहता 1-2 सीटों पे शायद जीत जाएं। अच्छा। अब मुझे लग रहा है जो इन्होंने गलत गिरफ्तारी की है, जनता ने अगर वोट डालने के लिए निकली जनता अच्छे से, तो मुझे लगता है कि 7 सीटें। और पंजाब? पंजाब में भी सारी सीटें जीत रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो जिन शर्तों पे आप बाहर आए हैं उसके मुताबिक आपको 2 तारीख को वापस जाना है, सरेंडर करना है। अगर आप 2 तारीख को जाते हैं, वैसे आपने 1-2 जगह ये भी कहा कि अगर जनता का समर्थन हो या कोर्ट का तब तक कुछ फैसला है तो उसमें बदलाव भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता और पहले के आदेश के मुताबिक आप 2 तारीख को वापस जाना होता है, तो केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आपकी पार्टी का, जिसे कर्णधार कहते हैं कि ये आदमी, इसका कंधा सबसे मजबूत है, मैं अंदर हूं तो हूं, कार्यकर्ता भी हैं, और जो भी आप बात कर रहे थे कि बी टीम और सी टीम मतलब 2nd और 3rd रैंक लीडर्स की, ऐसा कौन सा कंधा सबसे मजबूत आपको नजर आता है जो आपका झंडा बुलंद किए रखेगा, आपके मशाल को जलाते रखेगा? देखिए, ये यही चाहते हैं कि मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूं, और इसीलिए मुझे गिरफ्तार किया है। ये देख रहे हैं कि ये मेरे को हरा नहीं सकते। दिल्ली में एक बार 62 सीट आई, एक बार 67 सीट आई, 55% से ज्यादा वोट शेयर आया, तो ये मुझे हरा नहीं सकते। तो मोदी जी ने षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो फर्जी केस में, फिर ये इस्तीफा दे देगा, इसकी सरकार गिर जाएगी, इसीलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आपको कहीं ये प्रोबेबिलिटी लगती है कि ऐसा भी हो सकता है आपकी सरकार को बर्खास्त करके इलेक्शन पहले हो जाए या राष्ट्रपति शासन लगाने की? इसीलिए अगर आज मैं इस्तीफा दे देता हूं तो कल ये ममता बनर्जी को हटा के गिरफ्तार करके उसकी सरकार गिरा देंगे, परसों और किसी को गिरफ्तार करके। मैं अगर आज इस्तीफा नहीं देता और एक सिस्टम बना देता हूं कि जेल से सरकार चलेगी, तो प्रधानमंत्री जी इसके बाद किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ नहीं लगा पाएंगे। मतलब आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस्तीफा नहीं दिया। अदरवाइज पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री वगैरह थे, चाहे वो लालू यादव हो, नहीं, हेमंत सोरेन साहब ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, नहीं देना चाहिए था। वो नहीं देना चाहिए था। आपकी कभी बात हुई उनसे कि आपने गलत किया या पहले? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन अभी मैं वहां गया था, उनकी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई। तो आप कह रहे कि इस तरह के मामले में अगर किसी मुख्यमंत्री, अगर ये ट्रेंड बन गया देश के अंदर कि किसी मतलब ऐसे भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। बिना फर्जी केस के अंदर जेल में डाल दिया। केजरीवाल साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जिस मकसद से आप चुनाव में लड़ रहे हैं और जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं कि आपके मन मुताबिक नतीजे आपको आए। और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो नतीजे आम आदमी पार्टी के हम भी देखेंगे। अगर आप बाहर हुए तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नहीं तो फिर आप, जैसा कि अभी कोर्ट का आदेश है, उस मुताबिक शायद आप उस वक्त जेल के अंदर होंगे। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने हमसे बात की और इलेक्शन से जुड़े तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी और जवाब दिया।